प्रणाम। स्वागत है सर। कैसा रहा डायनामिक? सारू सारू जो रोज कोई करता है ऐसा घर पर डायनामिक? बंद कर दिया आपने भी? चालू चालू है। ग्रोथ तो कहीं और निकल रहा है। मुझे फोन आया था अपनी पत्नी का। कहीं भी लगा दो, हम्म, हमारे ऑफिसर को भी लगा दो। मतलब किसको छोड़ती नहीं हो। बोलते गुस्सा तो सब मेरे पे निकालते हैं। मुझे बोला स्वामी जी आप ठीक से रेचन नहीं करवाते हो। रेचन तो यहाँ होता है बोलते। घर पे नहीं निकलता है रेची ट्रेन में। अभी गुस्सा नहीं करते हो? कभी कभी ईमानदारी से बताओ। कभी कभार वो अचानक हुई जाता, पता ही नहीं चलता। वो फोन आया था, बोल दे। डायनामिक में ठीक से निकाल लो तो जरूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं ना संसार और उसका बैलेंस हो जाता है। या तुम खाली हो जाओ ठीक से तो कहीं और खाली करने की जरूरत नहीं। उसमें कमी रह जाती है तो फिर हम रास्ता खोजते हैं, बहाने खोजते हैं। एक्चुअली बहाने से हम गुस्से में नहीं होते। गुस्सा निकालना था इसलिए बहाने को पकड़ लेते हैं। क्रोध निकालना था, यहां तक आ गया, भरा हुआ था। वही पत्नी कल गा रही थी तो सुरीली लग रही थी, आज गाया तो निकल पड़ा। तुम तैयार थे, तुम्हें खाली करना। गौर करना जरा इस बात। बहाना हम बाहर खोज लेते हैं। मन यही तो चालाकी करता है ना कि जिम्मेदार कोई और है, बस बात खत्म। तुम हाथ ऊपर कर देते हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। और जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और कोई है ही नहीं। अस्तित्व भी डे टू डे परिस्थितियां बदलते रहती हैं। अब भाई उसका काम वही है, उसको करने दो अपना काम। नदी तो बहते रहेगी, रंग बदलते रहेगी। बारिश में नदी का रंग बदल जाता है, सारी मिट्टी उसके साथ मिल जाती है। उससे क्या लेना देना तुम्हें तो नदी के बाहर खड़े रहकर सिर्फ देखना है। वो देखने का काम कहीं चुक रहा है। तुम नदी में उतर जाते हो, बस गड़बड़ यही होती है। वो पानी को ठीक करने में लग जाते हो, साफ करने में लग जाते हो। गड़बड़ यहां। अब छोड़ दिया। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें शांत होना है, उस चक्कर में उसे अशांत मत कर देना, वरना तुम तो शांत हो ही नहीं पाओ। ख्याल में आ रहा है?
पत्नी को, बच्चों को नाराज करके कभी तुम शांत हो ही नहीं पाओगे, ये असंभव है। हम समझते हैं कि भाई हम हो जाएंगे शांत, ये भ्रांति। इस जगत में एक कण भी, एक व्यक्ति भी, एक पेड़ पौधा भी तुमसे नाराज होगा ना, तुम उससे नाराज होंगे ना, तो तुम्हारी समाधि मुश्किल हो जाएगी। सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो सूत्र है ना, सबका साथ सबका विकास। सच में बिल्कुल सही सूत्र है, अध्यात्म के अर्थों में तो बिल्कुल सही है। सबसे मैत्री भाव बनानी पड़ेगी। बुद्ध ने जो सूत्र दिया है ना, वो मैत्री भाव बनानी पड़ेगी। शत्रु तक में मैत्री भाव बनानी पड़ेगी। तो पत्नी बच्चे तो बहुत पास है, तुमसे नाराज हो गए या वो नाराज हो गए तुम पर, उनकी नाराजगी तुम्हारी यात्रा में बाधा बनती है। वो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वो पड़ती ही है बाधा। तुम्हारे कारण कोई रोता है ना, सोचो ना जरा, तुम्हारी वजह से कोई रो रहा है, तुम आनंदित कैसे होगे? तुम मस्त कैसे होगे? तुम बेफिक्र कैसे होगे? कोई नाराज नहीं होना चाहिए। अगर कोई नाराज हो रहा है तो जान लेना कहीं ना कहीं चूक हो रही है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ठीक है, आपने जो सोचा है जल्दी हो जाए, उसमें थोड़ा वक्त लग जाए, ये हो सकता है। ऐसा ही कुछ सोच रहे हो ना, पहले जल्दी जल्दी बुद्धत्व पालो, फिर पत्नी को संभाल लूंगा, स्वामी जी की भी बात रह जाएगी, है ना? ऐसा ही कुछ है। देखने की क्षमता आ जाए, अभी नहीं। हाँ, वही विचलित होता हूँ, वो दिक्कत। पत्नी को संभाल लो, ये बात बन जाएगी। बात उल्टी है। हम उल्टा ही भागते हैं, आपने सही बोला। उल्टा ही भागते हैं हम समझते हैं ये सब कारण की वजह से मैं अटक रहा हूँ। यही भी निकालिए कि हम दूसरे को पालेंगे, हाँ, फिर सब सफल जाएगा। हम अंदर सफल गए, बाकी सबको संभाल रहे हैं। बस ऐसे ही। 15 दिन से हर एक परिस्थिति निर्मित किया जा गया, लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया। उसमें कोई तीर नहीं मारा। पर सवाल समझो। ये 15 दिन बहुत ही हो रहा। हाँ, वो तुम समझो, तुम चल रहे हो ना, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं चल रहे हो। बहुत सारे ऐसे माहौल है जो तुम्हें चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भूमिका है सारी, बैकग्राउंड है। कीचड़ से भाग रहे हो तुम्हें क्या लगता है कि कीचड़ है तो फूल ना खिलेगा, लेकिन ये कीचड़ की भूमिका बहुत ही बहुत जरूरी है। कमल का फूल देखा है ना, गंदे डबरे में ही उगता है, साफ पानी में नहीं उगता है। कभी देखा है क्या साफ पानी में कमल को? और सारे बुद्ध पुरुष कमल की उपमा देते, कमल की भांति खिल जाओ, समाधि कमल को उपलब्ध हो जाओ। जो चित्र भी बनते हैं ना समाधि के, वो कमल के ही चित्र होते हैं। गौर किया कभी आपने? क्या है वजह? और मजे की बात है, बिल्कुल गंदे डबरे में वो निकलता है। कमल के खिलने का जो असली जड़ में कारण है ना, वो गंदा डबरा है, वो गंदगी है, वो संसार है।
जिसको हम कीचड़ कहते हैं। कीचड़ से बच के कमल नहीं खिलेगा, इस बात को समझ लेना। कीचड़ से भागकर कमल नहीं खिलेगा। और मन यही चाहता है कि कीचड़ से बच जाओ। जो सारे बहाने हैं ना, ये वही बहाने हैं। और तुम तो अब ध्यान करते हो, तो तुम्हारी गलती तो और बड़ी हो गई। पत्नी तो नहीं करती है ना, वो तो साधारण ग्रस्त है। उसको तो महीना होता है, उसको पैसा चाहिए, बच्चों को पालना है, तुम्हारी सेवा करनी, खाना पीना देना है। वो तो ध्यान की झंझट में भी नहीं पड़ी। तुम ध्यानी हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है, उसका ध्यान रखने की। समझ लेना इस बात को। जब उनका फोन आया, मेरे से बात हुई, मैं उनकी 2 मिनट बात की, मैं समझ गया सर जो कहना चाहते थे। उनकी पीड़ा में समझ गया। तो नाराजगी नहीं होनी चाहिए, बस मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है। ऐसा कोई रास्ता निकालो कि वो भी नाराज ना हो और तुम्हारी भी यात्रा हो, तब बात आसान हो। नाराज करके बात हो ही नहीं सकती, भागकर बात हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो ना? इतना बात ध्यान रखो।